Today we are going to discuss probability part 2. probability part 2 में हम लोग क्या करेंगे, पिछले probability का कंटिन्यू करेंगे। पिछले बार क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे, क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि probability में हम लोग जितना ज़्यादा क्वेश्चन बनाएंगे उतना ही ज़्यादा हम लोग को फ़ायदा होगा। तब एक क्वेश्चन हम लिखते हैं यहाँ पे, ए डाई इज रोल्ड, find the probability of getting A में इवन नंबर, B नंबर ग्रेटर देन 4, C नंबर लेस देन 3। एक डाई को रोल किया गया है, तो प्रोबेबिलिटी बताइए। इसमें 3 क्वेश्चन है, इवन नंबर आने का, नंबर ग्रेटर देन 4 आने का और नंबर लेस देन 3 आने का। ये 3 क्वेश्चन हमारा हुआ एक क्वेश्चन से। तो जैसे ही ये क्वेश्चन पूछा गया, सबसे पहला काम है कि एक डाई को जब रोल किया गया तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा। हम लोग पहले भी लिख चुके हैं पिछले क्लास में, फिर से लिख रहे हैं, 3, 4, 5, 6 सैंपल स्पेस लिख लिए। अब आए क्वेश्चन पे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ए के लिए अगर बात करें तो इवेंट क्या होगा, कह रहा है कि इवन नंबर आना चाहिए। तो इवन नंबर क्या है मेरा, 2, 4, 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, 6, 1/2। बी के लिए आए, सैंपल स्पेस सब के लिए सेम रहेगा, सिर्फ इवेंट चेंज करेगा। नंबर ग्रेटर देन 4, नंबर ग्रेटर देन 4 में क्या आएगा इवेंट में, 5, 6। प्रोबेबिलिटी क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट 2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस 6, 1/3। सी नंबर लेस देन 3, 3 से कम, 1, 2। 3 नहीं चलेगा, 3 से कम। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 2 एलिमेंट बाई 6, 1/3। प्रोबेबिलिटी में सिर्फ ध्यान देना है हमको क्या, कि सैंपल स्पेस हमको लिखने आता है कि नहीं, इवेंट आता है या नहीं। अगर सैंपल स्पेस और इवेंट आप लिख सकते हैं तो आप सारा का सारा बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। Two dice is rolled. Find the probability that find the probability that कर देते हैं हम लोग इसमें, probability of getting ए में डबलेट, बी में सम लेस देन 4, सी सम at least 10
डी। इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई एंड ऑड नंबर ऑन सेकेंड डाई। क्वेश्चन में देखिएगा, अब 2 डाइस इज रोल्ड, 2 डाइस को रोल किया गया है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट गेटिंग ऑफ डबलेट, सबसे पहले 2 डाई को जब रोल किया गया है तो उसका सैंपल स्पेस 36 होता है, जो हम लोग पहले लिख चुके हैं इसके पिछले क्लास में हम लोग शुरुआत में, कि सैंपल स्पेस उसका क्या होगा। तो सैंपल स्पेस उतना लिख नहीं सकते हैं, तो हम लोग लिख देते हैं कि NS टोटल सैंपल स्पेस 36 है। अब ए में आ जाएं, फर्स्ट में डबलेट चाहिए। डबलेट मतलब क्या होता है, सेम नंबर आना चाहिए। तो सेम नंबर क्या क्या आ सकता था, 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। ठीक है। टोटल 1 2 3 4 5 6, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया हमारा, प्रोबेबिलिटी हो गया 6/36, यानी 1/6। फिर से क्वेश्चन को समझिएगा, 2 डाइस इज रोल्ड, 2 डाइस को रोल किया गया है, इसका सैंपल स्पेस हम लोग पिछले क्लास में लिख चुके हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा कि सैंपल स्पेस में क्या क्या था तो आप देख सकते हैं। तो सैंपल स्पेस में टोटल 36 बनाए थे हम लोग, 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, इस तरह से वो इतना लिखेंगे हम लोग तो टाइम टेकिंग होगा और पूरा फिर से मिटाना पड़ेगा इसको। अब इवेंट का बात, हमको सिर्फ इवेंट से ज़्यादा मतलब है। तो इवेंट में क्या था, डबलेट चाहिए। तो डबलेट मतलब होता है सेम डिजिट दोनों पर होना चाहिए। तो सेम वाला क्या क्या था मेरा, 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 एंड 6 6। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितना हो गया, 6। 1 2 3 4 5 6, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस 36, 6/36, 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, सम लेस देन 4, सम क्या आना चाहिए, 4 से कम आना चाहिए। 4 से कम मतलब 2 से कम तो होगा ही नहीं, 1 1 सबसे छोटा है जिसको जोड़ने पर 2 आता है, तो 2 चलेगा, 3 चलेगा, बस सम 2 और 3 चलेगा, क्योंकि 4 से कम होगा 2 और 3। सम मतलब दोनों डिजिट को जोड़ने पर, 1 1 जोड़ते हैं तो 2 आता है, 1 2 जोड़ते हैं तो 3 आता है। तो यहाँ पर 2 से कम तो आएगा ही नहीं, तो हम लोग कहाँ से लेकर चलेंगे, 2 और 3, 4 तो लेंगे नहीं। तो 2 कहाँ कहाँ आया होगा, 1 1 पर आया होगा। 3 कहाँ आया होगा जोड़ने पर, तो एक 1 2 में आया होगा और एक 2 1 में आया होगा। बाकी 3 कहीं भी नहीं होगा, देख लेंगे आप जोड़कर। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा मेरा, 3/36, 1/12। सिर्फ ध्यान देना है कि इवेंट में क्या होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इवेंट में लिखेंगे, सैंपल स्पेस से डिवाइड दे देंगे। नेक्स्ट सी, इवेंट इज इक्वल टू सम एटलीस्ट 10, सम कम से कम 10 आना चाहिए, यानी 10 से कम नहीं चलेगा। तो क्या क्या आना चाहिए, 11, 10 भी चलेगा, 10 11 12, 12 से ज़्यादा तो सम हो ही नहीं सकता है, 6 6 सबसे बड़ा है जो कि 12 होगा। तो 10 कम से कम 10, तो 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, इससे ज़्यादा होगा नहीं। तो सबसे पहले 10 के लिए सोचिए कि 10 कहाँ कहाँ आएगा। तो 4 6, 6 4, 10 यहाँ आएगा, 5 5 और 10 कहाँ आएगा, और 10
नहीं आएगा। तो बंद नहीं करेंगे, अभी 11 के लिए चलेंगे। 11 कहाँ आएगा? 5 6 6 5 और 11 कहीं नहीं होगा। 12 कहाँ आएगा? 6 6 में। टोटल हो गया 1 2 3 4 5 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? 6/36 1/6। ठीक है। इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई एंड ऑड नंबर ऑन द सेकेंड डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इवन नंबर फर्स्ट डाई पर होना चाहिए और ऑड नंबर सेकेंड डाई पर होना चाहिए। तो इवेंट में क्या होगा हमारा? इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई 2, ऑड नंबर ऑन द सेकेंड डाई 2 1 2 3 2 5 4 1 4 3 4 5 5 1 6 1 6 3 6 5। इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई, ऑड नंबर ऑन द सेकेंड डाई। टोटल कितना आया हमारा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो गया हमारा 9/36 1/4। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन इसमें बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A card is drawn from 52 cards. Find the probability of getting फर्स्ट में a king, सेकेंड में ए क्वीन और एस, थर्ड में ए रेड किंग, कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि एक कार्ड को निकाला गया है 52 कार्ड्स में से। पिछले क्लास में हम लोग कार्ड का कंसेप्ट पढ़े कि टोटल 52 कार्ड्स होता है। इसमें 26 ब्लैक, 26 हमारा रेड होता है। ब्लैक में स्पेड होता है, क्लब होता है, रेड में डायमंड एंड हार्ट होता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ चुके हैं कार्ड के बारे में। अब वो कहा जा रहा है कि 52 कार्ड्स में से एक कार्ड को निकाला गया, तो प्रोबेबिलिटी बताइए कि वह किंग हो। तो टोटल 52 कार्ड है, यानी एनएस हमारा टोटल नंबर है 52। अब सिर्फ इवेंट का बात होगा हमारा। कह रहा है कि एक किंग आना चाहिए। तो किंग है कितना मेरे पास? 4। नंबर से मतलब है, तो एनी हो गया 4। तो प्रोबेबिलिटी हमारा हो गया 4/52 1/13। बी का बात करें, एक क्वीन और एस। कह रहा है कि क्वीन भी आ जाएगा तो चलेगा या एस भी आ जाएगा तो चलेगा। तो या शब्द का जब यूज होता है और का, तो हम लोग जोड़ देते हैं। तो क्वीन भी चलेगा और एस भी चलेगा। तो क्वीन कितना है? 4 और एस कितना है? 4। तो क्वीन 4 और एस 4, यानी 8 हो गया मेरा। ये 8 में से कोई भी आएगा तो चलेगा। तो प्रोबेबिलिटी हो गया हमारा 8/52, यानी कि 2/13। सी में आ जाए तो कहा जा रहा है प्रोबेबिलिटी में कि रेड किंग आना चाहिए। रेड किंग आना चाहिए। तो रेड किंग है कितना मेरे पास?
तो एक डायमंड का किंग है और एक हार्ट का किंग है जो रेड कलर का है, यानी 2 है मेरे पास रेड किंग। तो प्रोबेबिलिटी इसका क्या हो गया 2/52 1/26। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। ये सारा क्वेश्चन सिंपल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, इसमें कोई अलग से नहीं, 10th क्लास तक ये सब पढ़े हम लोग। अब 2 क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं जिसको आप याद कर लेंगे बनाने में के लिए, या समझ लेंगे, जो भी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी of getting 53 Sunday in normal year। नॉर्मल ईयर में 53 संडे हो, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो नॉर्मल ईयर में 53 संडे हो, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। नॉर्मल ईयर में 53 मंडे हो, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। ट्यूसडे हो, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। थर्सडे, सेम टाइप का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे 2 शब्द आया, नॉर्मल ईयर एंड 53 संडे मंडे जो भी। तो नॉर्मल ईयर का मतलब होता है जो लीप ईयर नहीं है। तो जब लीप ईयर नहीं है तो टोटल डे कितना होगा 365। तो नॉर्मल ईयर से हमको ये कंक्लूजन मिला। 53 संडे, अब इससे क्या समझेंगे, तो ये जो 365 होता है इसमें 52 वीक होता है, यानी 52 × 7 364। 52 वीक यानी 52 मंडे संडे ट्यूसडे सब 52 होगा, बाकी बचा एक दिन। तब एक दिन क्या होगा, जो होगा वही 53 हो जाएगा हमारा। तो इवेंट में वो एक दिन क्या हो सकता है, संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है। इसको NS लिखने का ज़रूरत नहीं हमारे पास। वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है और सैटरडे हो सकता है। क्योंकि सिर्फ अब एक दिन का बात है जो 53 के लिए होगा, बाकी ये तो 52 सब होता है। तो सैंपल स्पेस में क्या क्या हो सकता है, यानी आउटकम क्या क्या आ सकता है 53 के लिए। तो आ सकता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। आपको चाहिए क्या, संडे। तो इवेंट में क्या लिखेंगे, संडे। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, एक इवेंट इवेंट में एलिमेंट है 1 और 1 2 3 4 5 6 7 1/7। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आएगा, दिमाग में बात रख लीजिए। अगर आपको बनाने में दिक्कत होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा, तो 53 संडे पूछे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कुछ भी पूछा जाए 53 नॉर्मल ईयर में, आंसर होगा 1/7। इसी का दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडे इन ए लीप ईयर। लीप ईयर में 53 संडे होगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो लीप ईयर में 53 संडे होगा, तो उस केस में हमारे पास 364 दिन प्लस 2 दिन और रह जाएगा, क्योंकि 366 होता है। अब ये 2 दिन क्या क्या हो सकता है, तो हो सकता है कि संडे मंडे हो, मंडे ट्यूसडे हो, ट्यूसडे वेडनेसडे हो, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे।
संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे या सैटरडे संडे, फिर आ जाते संडे मंडे में। तो ये हो सकता है, ये 2 दिन जो बचा ये वो संडे मंडे हो सकता है या मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, सैटरडे संडे हो सकता है। यही 7 मेरा जो है इसी में से कोई हो सकता है ये 2 दिन। आपको चाहिए क्या? संडे। तो संडे किस किस केस में आया है मेरा? तो संडे मंडे हो जाए तब संडे है, या सैटरडे संडे हो जाए तब संडे है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया हमारा? 2/7, 1 2 3 4 5 6 7, 2/7। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो याद करने वाले जो स्टूडेंट हैं वो ध्यान रखेंगे कि लीप ईयर में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा, लीप ईयर में कुछ भी पूछे, 53 संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे कुछ भी पूछे, आंसर 2/7। नॉर्मल ईयर में पूछे 1/7। अब थोड़ा हम लोग कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हम लोग सिर्फ एक कार्ड निकाल रहे थे, एक अंक निकाल रहे थे, एक चीज़ को ड्रा कर रहे थे। अब हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे, 3 कार्ड निकालेंगे। उस केस में हमारा प्रोबेबिलिटी बनाने का जो रूल है वो थोड़ा चेंज कर जाएगा। अब हम लोग हायर लेवल में आ रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, एक बैग है, इसमें 3 वाइट और 4 रेड बॉल है। एक बैग में 3 वाइट और 4 रेड बॉल है। ये हो गया बैग। बैग में 3 वाइट और 4 रेड बॉल है। 2 balls are drawn at random. Find the probability that A में both are white balls, B में 1 white and other red ball, C में either white और रेड बॉल। क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब होने जा रहा है। सिंपल क्वेश्चन का काम खत्म हो गया हमारा। एक बैग में 3 वाइट और 4 रेड बॉल है। 2 बॉल एक बार में निकाला गया। एक बॉल अगर एक बार में निकाला जाता हमारा तो सिंपल क्वेश्चन होता है। इसमें 2 बॉल को एक बार निकाला जा रहा है। तो 2 बॉल को जब एक बार निकाला जा रहा है तो उस केस में आपका जो NS होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस, वो चेंज कर जाएगा। NS यहाँ पर लिखिएगा आप क्या, टोटल कितना बॉल है? 7 बॉल में से 2 बॉल जब ड्रा कर रहे हैं आप तो उसका NS हो जाएगा 7C2। ऐसे डायरेक्ट 7 लिख देते। एक बॉल जब ड्रा करते तो 4 और 3 7 लिख देते हैं NS में कि 7 बॉल में से 1 बॉल निकाल रहे हैं। लेकिन 7 बॉल में से 2 बॉल को ड्रा किया जा रहा है तो उस केस में NS होगा 7C2। यही ध्यान देना है। 3 बॉल एक साथ अगर निकालेंगे तो 7C3, 4 बॉल एक साथ निकालेंगे तो 7C4। ये इसी बात को ध्यान में रखना है कि अगर एक से ज़्यादा कहीं पर ड्रा हो रहा है कि एक नहीं 2 3 4 निकाल रहे हैं तो वहाँ पर C का यूज होता है। तो C का यूज होगा तो कैसे होगा, अब देखिएगा।
ई। अब आया इवेंट का बाद कि इवेंट क्या होगा मेरा पहला के लिए, बोथ आर वाइट बॉल। कह रहा है कि ये जो दो बॉल आप निकालेंगे दोनों वाइट बॉल हो। तो वाइट बॉल है कितना मेरे पास 3, तो 3 में से 2 बॉल निकालेंगे यानी कि 3C2, ये हो गया मेरा एनी। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 3C2 बाई 7C2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, ये प्रोबेबिलिटी हो गया। क्वेश्चन में फिर समझिएगा, बोथ आर वाइट बॉल, दोनों बॉल जो निकाला गया ये 2 बॉल्स, ये दोनों का दोनों वाइट होना चाहिए। तो दोनों का दोनों वाइट होना चाहिए, तो वाइट है कितना मेरे पास तो 3, तो 3 में से 2 वाइट निकाला जाएगा। तो 3 में से 2 वाइट निकालने का सिलेक्शन ये होगा 3C2, तो ये मेरा हो गया एनी और ये हो गया NS, तो 3C2 बाई 7C2। अब इसका ऐसे नहीं कि यही आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन में अगर ऐसे दिया रहा तो ठीक है, नहीं तो आप 3C2 निकालेंगे 7C2 निकालेंगे, जो आएगा कट कर वो फाइनल लिखेंगे। हम यहाँ पे कैलकुलेशन इसका नहीं कर रहे हैं, कैलकुलेशन आप इसका आगे करेंगे। अब आ जाइए दूसरा क्वेश्चन में, 1 वाइट एंड अदर रेड बॉल, जो 2 बॉल हम लोग निकालें उसमें एक वाइट बॉल हो और एक रेड बॉल हो, एंड एक रेड बॉल हो, तो एनी। एक वाइट एंड एक रेड, एंड आ रहा है तो एक गुना होगा हमारा, ध्यान दीजिएगा। एक वाइट तो 3 में से एक वाइट निकालेंगे तो 3C1, एंड अभी काम खत्म नहीं हुआ, 2 बॉल का है। अदर इज रेड बॉल, तो अदर एक रेड बॉल होना चाहिए, तो 4 में से 1, ये टोटल मेरा हो गया एनी। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 3C1 इंटू 4C1 बाई 7C2, जो भी कैलकुलेशन होकर आएगा। कम्बिनेशन हम लोग पढ़े हैं इसीलिए कि प्रोबेबिलिटी अब आसानी से मेरा बन रहा है। अगर बिना कम्बिनेशन पढ़े हुए प्रोबेबिलिटी पढ़ते तो आपको प्रॉब्लम होता कि एससी का कैलकुलेशन कैसे होगा। कम्बिनेशन में इसका हम लोग सॉल्यूशन पढ़े हैं, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आएगा कैलकुलेट कर लेंगे। थर्ड नंबर, आइदर वाइट और रेड बॉल, आइदर वाइट और रेड बॉल, तो इसके लिए एनी हमारा क्या होगा आइदर वाइट और रेड बॉल में। आइदर वाइट मतलब वाइट भी आ जाए, जो 2 बॉल निकालने उसमें वाइट आ जाए तब भी चलेगा, या दोनों रेड आ जाए तब भी चलेगा। आइदर कहने का मतलब कि जो 2 बॉल आप निकाल रहे हैं उसमें वाइट दोनों आ जाए तब भी अच्छा है, या दोनों रेड आ जाए तब भी अच्छा है। यानी कि दोनों का दोनों अगर वाइट आ जाए तब भी चलेगा, या जहाँ पर और लगा प्लस का साइन, या दोनों का दोनों वाइट रेड आ जाए तब भी चलेगा। 4C2, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा हमारा 3C2 प्लस 4C2 बाई 7C2। ध्यान दीजिएगा प्लस साइन का यूज कब होगा और इनटू का कब होगा, जब काम ख़त्म नहीं हुआ हमारा, एक ही बॉल निकाले थे, इसमें एक वाइट एंड अभी दूसरा काम होना शुरू हुआ तो इनटू हुआ। इसमें कह रहा है और यूज होता है, और मतलब प्लस यूज हो जाएगा, और एंड में इनटू का यूज होता है। ये मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में हम लोग पढ़े हैं। तो ये देखिए इस तरह से इसको हम लोग बनाएंगे। एक क्वेश्चन और हम लोग इसमें देखें, थ्री कार्ड्स आर ड्रॉन, 3 cards are drawn. Find the probability of getting all face card.
ऑल फेस कार्ड। बी में 2 किंग एंड 1 क्वीन, 2 किंग एंड 1 क्वीन। नेक्स्ट सी में आइदर किंग और एस। ध्यान देंगे अब। 3 कार्ड को ड्रा किया गया है, तो प्रोबेबिलिटी बताइए क्या ऑल फेस कार्ड हो, 2 किंग एंड 1 क्वीन हो, आइदर किंग और एस हो। 3 कार्ड को ड्रा किया गया है, 1 कार्ड को नहीं, 3 कार्ड को। जब 3 कार्ड को ड्रा किया गया है तो NS हमारा हो गया 52C3। 52 टोटल कार्ड है, उसमें से 3 कार्ड ड्रा किए हैं, तो NS फिक्स हो गया हमारा। अब आइए ए के लिए कि एनी क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट। ऑल फेस कार्ड, सारा का सारा, तीनों जो हम निकाले हैं तीनों फेस कार्ड होना चाहिए। तो फेस कार्ड है कितना मेरे पास, तो कल ही पढ़े हैं, फेस कार्ड हमारे पास 12 है। तो 12 कार्ड है, उसमें से कोई भी 3 कार्ड निकाल लेंगे तो चलेगा। तो 12C3, तो ये हमारा हो गया प्रोबेबिलिटी इसका 12C3/52C3। कभी कभी ऑप्शन में ऐसा ही दिया रहेगा और कभी ऑप्शन में इसका कैलकुलेशन करके दिया रहेगा। तो ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि आप क्या इसमें हमको करना है, आगे कैलकुलेट करना है या ऐसे ही छोड़ देना है। बी में आ जाए 2 किंग एंड 1 क्वीन, 2 किंग होना चाहिए और 1 क्वीन होना चाहिए। तो 2 किंग और 1 क्वीन। 2 किंग है कितना, 4, तो 4 में से 2। और अभी काम ख़त्म नहीं हुआ मेरा, अभी 2 ही निकाले हैं, चाहिए कितना, 3। तो इनटू 1 क्वीन है कितना, 4, तो 4 में से 1। तो प्रोबेबिलिटी हो गया हमारा 4C2 इंटू 4C1/52C3। सी में आ जाए आइदर किंग और एस। 3 कार्ड जो निकाले हैं वह किंग आ जाए तब भी ठीक, एस आ जाए हमारा तब भी ठीक। तो किंग है कितना मेरे पास, 4, तो 4 में से 3 आ जाए तब भी चलेगा, या एस आ जाए 3 तब भी चलेगा। तो एस कितना है, 4, तो 4C3। तो कितना हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी, 4C3 + 4C3/52C3। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। इसमें ध्यान रखेंगे कि एक कार्ड से जैसे ही ऊपर का बात होगा तो हम लोग कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे, डायरेक्ट नहीं बनाएंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, दो बैग है हमारा, इसमें 4 रेड और 5 वाइट बॉल है, और एक बैग हमारा जो है इसमें 3 रेड और 7 वाइट बॉल है। क्वेश्चन देखिएगा, इफ 2 सक्सेसिव ड्रा of 2 balls are made with replacement or second without replacement, then
फाइंड द प्रोबेबिलिटी that first draw contain all white ball and second draw contain all red ball। ध्यान दीजिए अब इस पे, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। दो बैग है हमारे पास, एक बैग में 4 रेड 5 वाइट है, एक बैग में 3 रेड 7 वाइट है। दो ड्रा किया जाता है 2 बॉल का, यानी 2 बॉल निकाले फिर 2 बॉल निकाले। एक ड्रा का रूल क्या है? विथ रिप्लेसमेंट, मतलब कि 2 बॉल निकाले फिर रख दिए, फिर दूसरा ड्रा में 2 बॉल निकाले। दूसरा केस बोल रहा है कि एक बार ऐसा किए कि 2 बॉल निकाले, इधर रख लिए अपने पैकेट में, फिर 2 बॉल निकाले। ये हो गया विदाउट रिप्लेसमेंट। दोनों अलग अलग केस है और दोनों केस के लिए हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो कह रहा है कि दोनों केस के लिए सॉल्व कीजिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट ड्रा कंटेन ऑल वाइट बॉल एंड सेकेंड ड्रा कंटेन ऑल रेड बॉल। फर्स्ट वाला में दोनों का दोनों वाइट आए और सेकेंड वाला में दोनों के दोनों रेड आए, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो हम लोग पहला के लिए बताते हैं विथ रिप्लेसमेंट। क्वेश्चन को आराम से पहले देख लीजिए इसको। अब आइए यहाँ पे विथ रिप्लेसमेंट के केस में। 2 सक्सेसिव ड्रा ऑफ 2 balls आर मेड, फर्स्ट रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। मान लीजिए कि आप 2 बॉल निकालने गए हैं। तो जब 2 बॉल आप निकालने गए हैं विथ रिप्लेसमेंट के केस में, तो सबसे पहले क्या केस होगा हमारा कि बैग चूज करें। बैग कैसे चूज करेंगे? तो दोनों बैग में से कोई एक बैग चूज किया जाएगा, तो इसका प्रोबेबिलिटी होगा 1/2। मान लीजिए कि ये बैग चूज हो गया, ठीक है, ये बैग हमारा चूज हो गया, इसको यहाँ पे 4 कर लीजिए। ये बैग हमारा चूज हो गया, ये इसका प्रोबेबिलिटी 1/2 है। अब हम इसमें से 2 बॉल निकालेंगे और दोनों का दोनों वाइट हो, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? ठीक है, तो दोनों वाइट होगा, यानी कि 5C2। इंटू फिर सेकेंड वाला में क्या आना चाहिए? रेड आना चाहिए। तो रेड कितना है हमारा? 4C2 बाई टोटल है कितना? 9। तो 9 में से 2 बॉल निकालने हैं, तो 9C2। ये 1/2 क्यों किए हैं? क्योंकि एक बॉल, एक बैग नहीं है मेरा कि एक बैग में से ही निकाल रहे हैं। पहले ये 2 बैग है, तो 2 बैग में से कोई एक बैग चूज करेंगे, ठीक है। 2 बैग में से एक बैग चूज करेंगे और चूज करने के बाद क्या होगा हमारा? उसमें से हम लोग 2 ड्रा निकालेंगे, 2 बॉल का। ये केस हो गया।
5C2 इंटू 4C2 बाई 9C2, 1/2 हो गया प्रोबेबिलिटी इसका। या क्या हो सकता है कि ये बैग मेरा चूज हुआ हो 1/2, 1/2, और उसके बाद इस केस में क्या है 4 रेड, 4C2, तो इसे वाइट कितना था मेरा 7 है, 7C2 इंटू 4C2 बाई, इसको थोड़ा सा सिंपल तरीका से बना लेते हैं, अलग तरीका से। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग कर लीजिए। फिर से इसको समझिए अलग तरीका से। 4 रेड 5 वाइट, तो 4 रेड और 5 वाइट है, इसको में से हमको क्या निकालना है, 2 सक्सेसिव ड्रा ऑफ 2 बॉल्स, 2 बॉल का 2 ड्रा निकालना है। तो 2 ड्रा हम लोग निकालेंगे तो पहला में वाइट आना चाहिए, ठीक है। तो ये तो पहले 1/2 लिख लिए बैग का, तो पहला में वाइट आना चाहिए, तो ये हो गया मेरा 5C2 और टोटल है हमारा 9C2, ये हुआ। एंड फिर आएंगे सेकेंड ड्रा में क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए। सेकेंड ड्रा क्या है, रेड कंटेन करता है। तो फिर 2 बॉल निकालेंगे विथ रिप्लेसमेंट, ये जो 2 निकाले थे रख दिए, यानी टोटल फिर 9 है मेरा, 9C2। अब क्या होना चाहिए, दूसरा वाला रेड होना चाहिए, तो रेड है कितना मेरे पास 4C2। देखिए पहला ड्रा में वाइट, तो 5C2 और टोटल कितना था मेरा 9, तो 9 में से 2 निकाले 9C2। फिर दूसरा ड्रा किए, अभी ड्रा ख़त्म नहीं हुआ, तो उसमें हमारा फिर रख दिए 2 बॉल को रिप्लेसमेंट के साथ है, तो 9C2 4C2, या 1/2 इस बैग से अगर निकाला गया हो तो उसके लिए क्या होगा हमारा 7C2 बाई 11C2, 7 4 11 इंटू 4C2 बाई 11C2। जो भी आंसर आएगा यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। सबसे पहला काम बैग सेलेक्ट करना, तो बैग सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी 1/2, और अगर फर्स्ट बैग मेरा सेलेक्ट हुआ तो उसके लिए ये केस, या अगर सेकंड बैग सेलेक्ट हुआ तो उसका प्रोबेबिलिटी 1/2, उसके लिए ये केस। सेकंड आ जाइए विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होगा, मतलब 2 बॉल जो निकालेंगे वो रखेंगे नहीं, तो ये तो चलेगा सेम टू सेम। तो पहला 2 बॉल निकालेंगे वो वाइट होगा, वो तो चलेगा ऐसे ही। दूसरा जब निकालने गए हैं ड्रा में, तो ये जो 2 बॉल हम निकाले हैं वो 2 बॉल अपने पास रख लिए, उसमें नहीं रखे, यानी 2 वाइट मेरा इसमें कम गया, तो 2 कम गया 9 में से, तो बचा 7, तो 7 में से 2 निकालेंगे, और वो दोनों रेड होना चाहिए, लेकिन ये जो 2 हम निकाल कर अपने पास रखे वो वाइट है, तो रेड 4 का 4 मेरा बना हुआ है, तो 4 में से 2, या 1/2 7C2 11C2। अब विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो क्या हो जाएगा हमारा 7 11 में से 2 गया 9C2, रेड कितना है मेरे पास 4C2, तो ये केस होगा। फिर से एक बार क्वेश्चन को ध्यान से सुन लीजिए। 2 ड्रा निकाला गया है 2 बॉल का, 2 बॉल निकाले हैं, फिर 2 बॉल निकाले हैं। एक केस विथ रिप्लेसमेंट के साथ है और एक केस विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ है। प्रोबेबिलिटी बताइए कि पहला ड्रा में दोनों वाइट आया है और दूसरा ड्रा में दोनों रेड आया है।
तो एक बैग रहता तो मेरे पास कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ पे 2 बैग है, तो 2 बैग में किससे निकालेंगे हम? तो सबसे पहले बैग सेलेक्ट करेंगे, तो बैग सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी हुआ 1/2। और अगर ये बैग सेलेक्ट हुआ तो इसमें से पहले हम 2 ड्रा निकालेंगे, 2 बॉल, तो वो वाइट हो तो वाइट का प्रोबेबिलिटी लिख दिए, फिर वो बॉल रख दिए तो फिर ऐसा ही कैसा हो गया, तो फिर उसमें से निकाले तो रेड होना चाहिए तो रेड का लिख दिए। या अगर ये बैग आया है तो उसका प्रोबेबिलिटी ये है आने का, और इसमें से पहला वाइट हो दोनों, फिर दोनों बॉल रख दिए तो फिर 11 का 11 हो गया, फिर दूसरा ड्रा में रेड हो 4C2 11C3। लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में ये 9 है, तो फिर ये बॉल जो हम उस निकाले थे वो उसमें रखे नहीं हैं, तो कितना बच गया 7, तो 7C2। उसी तरह से फिर 2 घट गया 9C2, और कोई अंतर नहीं। इससे ऊपर लेवल का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है। बाकी बुक में बहुत सारा फालतू क्वेश्चन भी दिया हुआ है जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन जेन्युइन होना चाहिए, समझ में आना चाहिए क्वेश्चन कि हाँ क्या कह रहा है, हमको क्या करना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको और पढ़ेंगे आगे के लिए।